हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हो चुका है। इसमें इंडिया भी शामिल है। अप्रैल जून क्वार्टर की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले साल से कम होकर -23.9% हो चुका है, जो कि 40 साल के बीच सबसे कम है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये जानने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखिए। कोई भी कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर किया जाता है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी तो डाउन हो चुका है। हमें यह सोचना होगा कि इसे फिर से ट्रैक पे कैसे लाया जा सकता है। इंडिया की जीडीपी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए रघुराम राजन सर ने अपनी लिंक्डइन अकाउंट पे कुछ टिप्स मेंशन किए हैं, जिससे इंडिया की जीडीपी फिर से ट्रैक पे आ सकता है। ये सिचुएशन में हम अभी किसी को ब्लेम ना करके सिर्फ इस पे फोकस करना होगा कि कैसे जीडीपी को फिर से ट्रैक पे लाया जा सकता है, क्योंकि -23.9% में सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काउंट नहीं किया गया है, जैसे कि स्ट्रीट्स में चाय बेचने वाले, लो वेजेस में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अगर इन्हें भी काउंट किया जाएगा तो जीडीपी की वैल्यू -23 पॉइंट से भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं वो सभी पॉइंट्स जिससे इंडिया की जीडीपी फिर से ट्रैक पे आ सकता है। नंबर 1, गवर्नमेंट शुड सेल एंड सेल। गवर्नमेंट को मार्केट में एक्टिविटी स्पीड अप करने के लिए पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, और पैसा इन्फ्यूज करने के लिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एसेट है पब्लिक सेक्टर यानी पीएसयू। पीएसयू में जो शेयर है उसकी एडवांटेज लेके मार्केट में काफ़ी पैसा इन्फ्यूज किया जा सकता है। ऐसे कई पब्लिक सेक्टर्स है इंडिया में जिनके पास काफ़ी जमीन भी है। जीडीपी में थोड़ा सुधार के लिए उन लैंड्स को सेल करने के लिए प्लान भी किया जा सकता है। नंबर 2, प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना पड़ेगा जिससे नौकरी पैदा किया जा सकता है और जिसके तहत लोगों के पास काम के बदले पैसा पहुंचाया जा सकता है। और इसके लिए एक टाइम टेस्टेड मेथड है जिससे इंडिया की इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है, और वो है एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसके तहत रूरल एरियाज में काम के बदले लोगों को पैसा मिल सकता है। अगर कोई भी गरीब आदमी को एमजी नरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स यानी डीसीटी जैसी सुविधा देना चाहिए। नंबर 3, रेन इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर हेल्प। पैंडेमिक के बावजूद भी ऐसी कई बड़ी कंपनीज है जिनकी वेल्थ में कोई गिरावट देखने को नहीं मिला है, जैसे कि अमेजॉन, रिलायंस, वॉलमार्ट एटसेट्रा। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनीज छोटे छोटे फार्म्स, स्टार्टअप को ये मुश्किल हालातों को पार करने के लिए मदद करेंगे, देन ओवरऑल सप्लाई चेन पूरी तरह से बना रहेगा, जिससे इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ सकता है। नंबर 4, इट्स आइदर स्टिमुलस और रिफॉर्म्स। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8 कोर सेक्टर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसी 8 कोर सेक्टर के बाद एक ऐसी सेक्टर है जिसके तहत काफ़ी जॉब्स क्रिएट किया जा सकता है, और ये सेक्टर इनडायरेक्टली कोर सेक्टर से भी जुड़ा है, और वो है कंस्ट्रक्शन, जिसके मदद से ऐसा कई तरह की जॉब्स क्रिएट किया जा सकता है जो कि सीमेंट और स्टील जैसे कोर सेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इकोनॉमी की रिकवरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड्स देना होगा, जिससे रोजगार पैदा किया जा सकता है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत जैसी रिफॉर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ सकता है। अबव ऑल, पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमी सभी कंट्रीज की डाउन है, पर बात यह है कि अलग कंट्रीज इंडिया से पहले इकोनॉमी को ट्रैक पे ले आएंगे। ये टाइम पे सरकार किसी भी पार्टी की होता, फिर भी इकोनॉमी में इसी तरह की गिरावट देखने को मिलता। सो विदाउट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, वी नीड टू कोऑपरेट आवर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू रिकवर आवर इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये था वो सभी टिप्स जो कि रघुराम राजन सर ने अपनी लिंक्डइन पेज में मेंशन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।